सबसे पहले जितने भी लोग इस आंदोलन में शामिल हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर सौरभ जी, अमन जी, मुझे याद है 8 मई का वो आंदोलन जिस दिन जो बर्बरतापूर्वक लाठी चली थी, उसमें कई छात्र नेता सभी लोग घायल हुए थे। उस आंदोलन में हम लोग भी थे। उम्मीद था कि इतने बड़े आंदोलन के बाद सरकार छात्रों की पीड़ा को समझेगी और विज्ञापन जारी करेगी, लेकिन दुर्भाग्य है, हमें लगता है कि अहंकार चरम सीमा पर है। ये दुर्भाग्य हमारे राज्य की है कि छात्र इतने पीड़ा में हैं, इतने कष्ट में हैं, चाहे वो TRE 4 का हो, चाहे बिहार SSC का हो, और भी जितने भी एग्जामिनेशन हैं जिनका फॉर्म भरा गया है, एग्जामिनेशन होने के लिए आंदोलन, वैकेंसी लाने के लिए आंदोलन, मतलब ऐसा स्थिति बना हुआ है कि एक शिक्षक होने के नाते इस पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से 13 अगस्त है ना, 13 अगस्त से ये आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव और इसका असर दिख रहा है कि आज शाम तक सुनने में आया है कि नोटिफिकेशन आ जाएगी TRE 4 की। और यदि शाम तक TRE 4 की नोटिफिकेशन आ जाती है, जो छात्रों की मांग है उस मांग को पूरा करते हुए, ये नहीं कि PT मेंस करवा दिए, वो वाला नोटिफिकेशन बर्दाश्त नहीं होगा। छात्रों की जो मांग है कि एकल एग्ज़ाम हो TRE 4 के अंदर, और भी जो 13 सूत्री मांग है, उस सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए TRE की विज्ञापन तो जारी हो ही, साथ ही साथ अन्य जो मांग है उसे भी पूरा किया जाए। ये अनुरोध है सरकार से और विभाग से कि जल्द से जल्द छात्रों की मांग को समझें, पीड़ा को समझें, क्योंकि यहाँ पर आज एक अमन बैठे हैं जो कि भूखे प्यासे छात्रों के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं। यदि ये मांग नहीं सुनी गई तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आने वाले 4-5 दिनों के अंदर ये धरना प्रदर्शन, ये भूख हड़ताल और भी धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेगी। और जो कि कभी भी एक शिक्षक नहीं चाहेगा कि जिस छात्र को बैठकर पढ़ना है, जिसको अपने ज़िंदगी का निर्माण, अपने समाज का निर्माण, अपने देश का निर्माण करना है, अपने समाज की विकास में, देश की विकास में, राज्य की विकास में अपनी अहम भूमिका निभाना है, वो इस तरह से बैठ करके अपना समय नष्ट करें, ये कभी एक शिक्षक नहीं चाहेगी और कभी एक पेरेंट्स नहीं चाहेगी, कभी एक जनता नहीं चाहेगी। माननीय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी, आप इस चीज़ को देख रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको छात्रों की मांग माननी चाहिए, क्योंकि आप जिस दिन पदभार ग्रहण कर रहे थे तो हमारे राज्य के जो छात्र हैं, एक नारा था जो आपने ही कहा था कि युवाओं की सरकार है। तो युवाओं की सरकार का मतलब क्या होता है? युवाओं की भावना को समझना, युवाओं के दर्द को समझना। और हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे राज्य के बच्चे हमारे बच्चे हैं। तो अगर हमारे राज्य के बच्चे हमारे बच्चे हैं, ऐसा आप बोलते हैं, तो क्या अपने बच्चे को कोई इस तरह से इग्नोर करेगा? क्या आपका बच्चा आज आंदोलन में इस तरह से, जिस तरह से अमन भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, अगर इनके जगह आपका अपना बेटा होता तो क्या आप ऐसे इग्नोर करते? तो अगर अपना बच्चा कहते हैं तो अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरह आप जिम्मेदारी भी निभाइए। यही उम्मीद है और यही उम्मीद करते हैं आपसे। बाकी और भी जितने शिक्षक हैं, पटना के जितने भी शिक्षक, भारत के जितने भी शिक्षक, जो चाहे वो TRE से संबंध रखते हों या TRE की तैयारी नहीं कराते हों, अगर शिक्षक हैं तो छात्रों का समर्थन देना चाहिए और ये गर्दनीबाग की धरती पर आकर के छात्रों की पीड़ा को समझना चाहिए और इसे छात्रों का साथ देना चाहिए। आज ज़रूरत है, क्योंकि छात्र हैं तभी शिक्षक हैं, छात्र नहीं तो शिक्षक का कोई वजूद नहीं है। ज़्यादा मैं ऐसे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूंगा। और जितने भी छात्र यहाँ पर आंदोलन में बैठे हैं, एक बार सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आंदोलन को हमारा दिल से समर्थन है। ये भी हमारे अपने भाई बहन हैं, अगर इनको पीड़ा है, इनको कष्ट है, तो हमें भी पीड़ा, हमें भी कष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद।